उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से सांसद और विधायक रह चुके आजम खान की राजनीति अब अपने खात्मे की ओर है। हेट स्पीच के मामले में दोषी पाए गए आजम खान को 3 साल की सजा हो गई। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी है और अब आजम अगले 9 साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि पिछले करीब 42 साल से कभी विधायक तो कभी सांसद रहे आजम खान का राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया है। तो क्या वाकई अब आजम खान की राजनीति खात्मे की ओर है या फिर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे? और क्या अखिलेश यादव अब आजम खान की उस तरह से मदद कर पाएंगे जैसी मदद कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव किया करते थे? आज बात इसी में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो वीडियो जिसकी वजह से आजम खान का राजनीतिक भविष्य अब खात्मे की ओर है। कलेक्टर साहब, बहुत महंगी पड़ेगी आपको ये तकरीरें। हम बिलासपुर में शराब की हड्डियां नहीं चलाते हैं, हम जुआ और सट्टा नहीं कराते हैं कलेक्टर। मैंने रामपुर में खाने नहीं खोले हैं, मैंने रामपुर में पूरे खाने नहीं खोले हैं, शराब खाने नहीं खोले हैं, बच्चों के स्कूल खोले हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है। वो काम किया है जो 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल के इतिहास में किसी ने नहीं किया है, वो किया है। अरे कलेक्टर, अपनी मां की कोख पे जाकर लात मार किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी मां ने। गोली चलाएगा, मारेगा हमें, हमारे सारे हथियारों के लाइसेंस ले लिए इसने। ये कैसा लोकतंत्र है? जो शख्स 9 बार विधायक रहा हो, 1 बार राज्यसभा का मेंबर रहा हो, 4 बार मंत्री रहा हो, टके की रिश्वत लेने वाले अधिकारी हमारे जैसे लोगों के लाइसेंस खारिज कर देंगे। कैसे चलेगा? इस जैसे जाने कितने कलेक्टरों ने मेरे दफ्तर में खड़े होकर ये क्या, ये समझ ही नहीं रहा। ये कह रहा है मैं सिक्किम चला जाऊंगा। सिक्किम भी हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में है सिक्किम। कितने मुकदमे करेगा? गिराएगा यूनिवर्सिटी, गिरा दे, गिरा दे, पूरी यूनिवर्सिटी गिरा दे, गिरा दे मेरे बच्चों के स्कूल, मार दे हमें भी। आ गई है उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास, बताऊंगा तो कितने अच्छे परिवार से है। मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? आजम खान का यही वो बयान है जिसे कोर्ट ने हेट स्पीच माना है और जिसकी वजह से उन्हें 3 साल की जेल हुई। सजा सुनाए जाने के ठीक बाद भी आजम खान ने एक बयान दिया है। पहले उसे भी सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं। बेल, उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। कुछ नहीं, सारा जीवन ही संघर्ष का है। 27 महीने एक तनहा कोठरी में अकेला जेल काट के आया हूँ। 5 महीने कोरोना में रहा हूँ, 1.5 महीने में 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, फिर भी चल रहा हूँ आपके साथ। अब आजम खान दोषी हैं और बेल पर बाहर हैं। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील भी करने की बात कही है। अब फैसला हाई कोर्ट को करना है कि उनका बयान हेट स्पीच है या नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो आजम खान 1980 में ही रामपुर से विधायक बन गए थे, जो आजम खान 1995 तक रामपुर के विधायक रहे, जो 1996 में ही सपा के राज्यसभा सांसद हो गए थे और फिर 2002 में फिर से विधायक बने थे, तो 2019 तक लगातार विधायक रहे, जो आजम खान 2019 में रामपुर से ही सांसद बन गए और फिर 2022 के चुनाव में फिर से विधायक बन गए, उन्हीं आजम खान का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा? विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने तो रामपुर की सीट को रिक्त घोषित कर ही दिया है।
और चुनाव आयोग को वहां पर फिर से चुनाव करवाने की सिफारिश भी करती है। आजम को सजा हुई है तो वो अगले 3 साल सजा काटेंगे और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, यानी कि वो कुल 9 साल तक तो खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी स्वार टांडा से विधायक हैं। पत्नी तंजीन फातिमा भी राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं और 2019 में जब आजम खान सांसद बने तो तंजीन फातिमा रामपुर में हुए उपचुनाव में विधायक भी बनी थी। अब एक बार फिर से रामपुर विधानसभा की सीट पर चुनाव होंगे तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फिर से आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा पर भरोसा जताते हुए तंजीन फातिमा को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पर इस उपचुनाव के दौरान आजम खान और उनके परिवार के साथ चुनाव प्रचार में खड़े होंगे? क्योंकि अखिलेश के आजम के साथ आते ही फिर से सवाल खड़े होंगे और छवि सुधारने की कोशिश में लगे अखिलेश यादव इससे बचना भी चाहेंगे। आजम खान जब जेल में थे तो अखिलेश की उनसे दूरी को आजम ने भी देखा है और दुनिया ने भी। तो क्या एक बार फिर से अखिलेश आजम से दूरी ही बनाए रखेंगे? क्योंकि अब तो मसला कोर्ट से सजा का है और अगर ऐसा होता है तो फिर अखिलेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कद्दावर नेता और खास तौर से मुस्लिम नेता की कमी अखरेगी ही अखरेगी, क्योंकि अब तो इमरान मसूद भी सपा के साथ नहीं है और 2024 के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है। तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।